प्योरली बात कर रहे थे आध्यात्म की, क्योंकि दुनिया को देखें, क्रिया कांड फॉर्मेट ये और वो, तो उससे लगा कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और समय काफी बीत गया है, थोड़ा समय बचा है। थोड़े समय के अंदर शुद्ध तत्व को और आत्म तत्व को कैसे प्राप्त करें, वो ज्ञान हम आपसे लेना चाहते हैं। तो देखिए स्वामी जी कि आपने इतना बड़ा ज्ञान हमको दिया, ज्ञान बताया, तो हम पिछले जन्म से लेकर के आते हैं। शरीर ये है, उसके भुगतान के लिए है, और जिस तत्व की खोज करना वो भी हमारे साथ में, दोनों पड़ोसी के रूप में रहते हैं। तो पूर्व जन्म के अंदर हम जो अन्य प्राणियों को कष्ट दे के आए हैं, पाप करके आए हैं, दोष करके आए, उनको हम आज जानते भी नहीं हैं। हम तो प्रत्यक्ष में हमारे सामने उनको जानते हैं। तो हम किस तरीके से उनसे सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के माध्यम से क्या हमने उनको कष्ट पहुंचाया है, दोष पहुंचाया है, तो पिछले जन्म के उन सारे हम दोषों का शुद्धिकरण आज इन 4 साधनों से हम कर सकते हैं। तो कैसे करें, उसकी पूरी विधि बताइए। और क्या आपके जो है इसके अंदर विज्ञान में, कुदरत के कानून में ये चारों तत्व समाहित हैं या नहीं? धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान जो सिद्धांत के ऊपर बात करता है और जो सिद्धांतों से चलता है, और जो सिद्धांत कुदरत का कानून है, वो न कोई धर्म, न कोई संप्रदाय, न व्यक्ति ने बनाया हुआ है। ये सनातन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके अंदर एक ही बात है, पिछले अवतार में हमने जो कुछ भी किया, मन से, वचन से, काया से, इसके द्वारा हमारे जो कुछ अंदर भाव बने, और भाव के आधार से जो कर्म बने, पाप के या पुण्य के, वो सभी प्रकार के कर्मों को इस अवतार में हमारे पास भुगतान करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि हमारी जो भी एग्ज़ाम थी, वो एग्ज़ाम का पेपर कुदरत के पास चला गया है। कुदरत ने इसको हिसाब के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, और ये जीवन में पैदा होते ही कर्मों की भुगतान समय समय पे पाप और पुण्य के रूप में मन वचन काया के माध्यम से कर रहे हैं। तो प्रश्न, पिछले अवतार की गलती को सुधारना, बदलना, ये तो संभव है ही नहीं। राम, कृष्ण और महावीर को भी अपने जीवन में पिछले अवतार में किए हुए कर्म को बिना बदले भुगतान करना पड़ा था, क्योंकि चॉइस नहीं है। तो क्या आध्यात्म के मार्ग में बनाए हुए कर्म को नहीं बदल सकते हैं? तो आध्यात्म विज्ञान कहता है, हाँ, आप बदल सकते हैं, अपने कर्मों को बदल सकते हैं। कौन से कर्मों को बदल सकते हैं? ये अवतार में मैंने जो भी कर्म किया है, कर्म फल नहीं, कर्म की बात करता हूँ। कर्म भाव से बनते हैं, वो टॉपिक मैंने आगे समझाया है। कर्म क्रिया से नहीं बनते हैं, कर्म मन वचन काया से नहीं बनते हैं, कर्म भाव से ही बनते हैं। और जैसा भाव वैसा भाव, जैसी मति वैसी गति, जैसी क्रिया जैसी जबान वैसी गति, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं बताया है। तो कर्म भाव से बनता है, क्रिया से नहीं बनता है। और मैं भाव की बात करता हूँ। तो आज इस अवतार में मैंने जो जो भी कर्म किए हैं भाव से, राग या द्वेष का, या कोई भी प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ का जो मैंने भाव किया है, ये सभी प्रकार के कर्म आज इस अवतार में मैंने बनाया है। मगर आंसर पेपर अभी भी मेरे पास है, मैंने दे दिया नहीं है कुदरत को। तो ये आंसर पेपर जब मेरे पास है, तो मैं कभी भी उसमें करेक्शन कर सकता हूँ। तो इसीलिए ये भाव में मैंने अज्ञानता के वश, राग द्वेष से, क्रोध मान माया लोभ से, गलत भाव से जो कुछ भी कर्म किए हैं, वो सभी कर्मों को मैं इस अवतार में ही आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करके मैं उसको या तो
लाइट बना सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, या तो उसकी इम्पैक्ट कहीं हद तक कम कर सकता हूँ। ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि आंसर पेपर अभी भी मेरे पास है और वो मेरे अंतिम श्वास तक मेरे पास ही रहेगा। यानी कुदरत कहती है, जैसे हम 3 घंटे की एग्जाम देते हैं स्कूल या तो कॉलेज में, अगर मैंने 2.5 घंटे के अंदर पेपर लिख दिया है, अभी आधा घंटा मेरे पास बचा है, तो मैं क्या करूँगा, ये आंसर पेपर और क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करूँगा। रिवाइज करते करते मेरे को मालूम हुआ, रिवीजन करते करते मेरे को मालूम हुआ कि प्रश्न नंबर 5 तो मैंने गलत लिखा है, सही उत्तर तो ये है। तो मैंने वहाँ काट दिया और लास्ट पन्ने पर मैंने सही उत्तर लिख दिया। तो मेरे को मार्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि प्रश्न आंसर पेपर मेरे पास है। ऐसे करते करते 3 घंटा खत्म हुआ। आंसर पेपर दे दिया और क्वेश्चन पेपर लेके मैं घर पे आता हूँ। घर पे मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा हूँ, क्वेश्चन पेपर मेरे सामने पड़ा है, मैं चाय पी रहा हूँ और चाय पीते पीते मेरे को मालूम हुआ क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिखा है वो तो गलत है, वास्तव में सही उत्तर ये है। अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, मगर आपको मार्क मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? रिजल्ट तो भी आया नहीं है, रिजल्ट तो देना बाकी है। मगर आंसर पेपर किसके पास गया? टीचर के पास। तो अभी इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। सेम थिंग इन अवर लाइफ, जहां तक हमारे पास एग्जाम देने का पावर है वहां तक कभी भी हम करेक्शन कर सकते हैं। एक बार हमारा श्वास बंद हो गया, हमारे कर्म सत्ता का पावर कुदरत के पास चला गया, फिर नेक्स्ट बर्थ में उसी प्रकार से भुगतान करनी पड़ेगी, उसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि हम ये विज्ञान जान के मन वचन काया से मुक्त रह के, मन वचन काया की जो भुगतान मन वचन काया कर रहा है वो भुगतान की असर हमको नहीं हो सकती है अगर आप सेपरेट रहने का सीख लो तो, क्योंकि सेपरेट तो हो ही, मगर सीख लो तो प्रकृति को अनुभव होगा सुख दुख का, कर्मों की भुगतान का आपको अनुभव नहीं होगा। मगर फिजिकल भुगतान इज कंपल्सरी, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो एक बात गौर से सुनिए कि हम अपनी एग्जाम को बदल सकते हैं, मगर इस बर्थ की प्रीवियस बर्थ की नहीं। दूसरी बात, हम इस बर्थ के अंदर प्रीवियस बर्थ के कर्मों की भुगतान कर सकते हैं, मगर ये विज्ञान की दृष्टि से भुगतान अंदर नहीं हो सकती है, बाहर की भुगतान बदल नहीं सकते, मगर भुगतान करने वाले से मुक्त रह सकते हैं। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, हम अपने जीवन के अंदर आलोचना प्रतिक्रमण करते हैं, करना भी चाहिए, मास ऑफ पीपल के लिए अच्छी बात है, ये धार्मिक बात है, सामाजिक बात है और मानवता से भी जुड़ी हुई है। गलती किया है तो माफी मांगो, स्वीकार करो, ये अच्छी बात है। मानवता के तौर पे, धार्मिक तौर पे अच्छी बात है। समाज परिवार चलाने के लिए गलती हुआ तो स्वीकार करना, माफी मांगना बहुत अच्छी बात है। मगर आध्यात्मिक मार्ग में एक क्वेश्चन खड़ा होता है। आध्यात्मिक विज्ञान ये कहता है आपको अज्ञान मिटाना है या प्रकृति को बदलना है। दो बात है, दो ऑप्शन है। एक अज्ञान मिटाना, अज्ञान मिटाने से मुक्ति है, मुक्ति के मार्ग में आगे जा सकते हैं, और प्रकृति का प्रायश्चित करने से कर्मों की भुगतान लाइट हो सकती है या खत्म हो सकती है। अज्ञान वही का वही रहेगा, मैंने गलती किया है और माफी मेरे को मांगनी पड़ेगी, ये अज्ञान पक्का होगा, अज्ञान नहीं जाएगा। तो अज्ञान रहेगा मगर भुगतान कम होगी। विज्ञान के अंदर अज्ञान को निकालना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला नहीं हूँ, इसीलिए अगर शरीर ने गलती किया है और शरीर माफी मांगती है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये उसका उदय कर्म है। मैं मन वचन काया और उसके उदय कर्म से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, तो मेरे को तकलीफ नहीं है। अतिक्रमण मैंने किया है, प्रतिक्रमण मेरे को करना है, ये अज्ञानता है। अतिक्रमण करने वाला प्रतिक्रमण करता है और मैं मुक्त हूँ, ये विज्ञान है। तो विज्ञान में
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो सेंटर पॉइंट है। मैं गलती करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो तो व्यवहार सत्य है, सनातन सत्य। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो गलती करने वाला गलती करेगा, वो भी मैंने नहीं किया है, और गलती करने वाला माफ़ी मांगेगा, माफ़ी भी मैं नहीं मांगता हूँ, क्योंकि मेरे को तो अज्ञान निकालना है कि मैं मन वचन काया ही नहीं हूँ और मन वचन काया को चलाने वाला भी नहीं हूँ। तो बस हमारे जीवन में हमको यही ध्यान रखना है कि आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अज्ञान को नाश करना वो हमारा सेंटर पॉइंट है। प्रायश्चित करना ये हमारा सेंटर पॉइंट नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित तो हम कहीं अवतारों से कर रहे हैं, और प्रायश्चित करने के लिए प्रकृति को मैंने गलती किया है वो मानना पड़ेगा, और माफ़ी मेरे को मांगनी पड़ेगी, वो भी मानना पड़ेगा, और प्रकृति के अंदर डीप में जाना पड़ेगा। इससे आत्मज्ञान नहीं बढ़ेगा, अज्ञान के आवरण और बढ़ेंगे। तो मैं फिर से आप सभी श्रोताओं को निवेदन करता हूँ कि अगर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो प्रकृति के अंदर डीप में, डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रकृति और प्रकृति के स्वभाव से मुक्त रहने की ज़रूरत है, और जितना आप प्रकृति और प्रकृति के स्वभाव से मुक्त रहेंगे, अपने आप इनके असरों से भी मुक्त रहेंगे, और असरों से मुक्त रहेंगे तो अज्ञान निकलेगा, अज्ञान निकलेगा तो राग द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा तो कसाय नहीं होगा, कसाय नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा, और कर्म नहीं होगा तो जन्म मरण भी नहीं होगा। यही मुक्ति का सनातन मार्ग है। आइए हम सब यही मुक्ति के मार्ग को यथार्थ जान के अपने जीवन को धन्य बनाएं।